नैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की ये रचना धीरे धीरे संपन्नता की ओर है। अंतिम चरणों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 216 पर हम यहाँ आ गए हैं। कुल श्लोक 226 है, माने 10 श्लोक हमारे और बचे हैं इस ग्रंथ की पूर्णता में। बहुत सुंदर प्रकरण जो पिछले कई दिनों से यहाँ चल रहा था, रत्नत्रय और बंध को लेकर के, राग और बंध को लेकर के। विभाव बंध का कारण है, राग बंध का कारण है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। जितने अंश में वीतरागता है या जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उतने अंश में इस जीव को बंधन नहीं है। ये सब चर्चाएं काफ़ी आप लोगों के बीच में पहले हो चुकी है। लगातार यही बातें चल रही थी। इसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाएंगे आज एक नए श्लोक के माध्यम से। गुजराती वाली पुस्तकों में 185 185 नंबर का पेज है और हिंदी वाली पुस्तकों में 261 नंबर 261 नंबर का यह पेज है। 4 प्रकार के बंध की चर्चा हो गई कल तक। प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रदेशों का जो बंधन है वो प्रदेश बंध है और कर्म प्रकृतियों में जो डिवाइडेशन है, उनका जो बंटवारा है वो प्रकृति बंध है। स्थिति बंध टाइम पीरियड है, अनुभाग माने फल है ना। बड़ी सुंदर चर्चा कल यहाँ स्थिति और अनुभाग के संदर्भ में भी हमने आपसे की थी। देखिए, इसी चर्चा में पेज नंबर मैंने बतला ही दिया 261, हिंदी वाली पुस्तकों में 184 और पुरानी वाली पुस्तकों का पेज नंबर भी अभी लिखा था, तो वो भी आप देख लेवें। जिनके पास में जो पुस्तक हो उसका वो पेज नंबर निकाल लेवें। श्लोक नंबर तो 216 है, आप कहीं से भी खोलिए। स्थिति टाइम पीरियड, कितने समय के लिए बंधा कर्म, 5 दिन के लिए कि 25 दिन के लिए, सज़ा कितने समय की हुई। पुरानी पुस्तकों में 196 है, पेज 196। कितने समय की सज़ा हुई उसका नाम है स्थिति बंध। और कितने समय की, 2 साल की जेल हो गई भाई साहब, 5 साल की जेल हो गई, 25 साल के लिए, 15 साल के लिए, उम्र कैद जो भी 18-14 वर्ष के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितने टाइम की सज़ा है उतने टाइम को कहते हैं स्थिति। क्या माने, ये स्थिति है, ये स्थिति बंध कहलाता है। देखिए, अब ये कह रहे हैं इस स्थिति के संदर्भ में ही कि मिनिमम स्थिति और मैक्सिमम स्थिति। तो बोले मैक्सिमम की तो बात दिमाग के ऊपर से जाती है, इसलिए मैक्सिमम की तो क्या बात करें, क्योंकि वो तो कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए कर्म बंधता है। और ऐसी बात नहीं है कि मैक्सिमम नहीं बंध रहा है, बंध रहा है, मैक्सिमम भी बंध रहे हैं। मध्यम स्थिति ज़्यादा बंधती है, मध्यम परिस्थितियाँ ज़्यादा प्रकार से बंधती है। तो ये जो मध्यम स्थितियाँ हैं वो मान के चलिए और जघन्य स्थिति मान करके चलिए। जघन्य माने कम, कम से कम। तो कम से कम यदि ये कर्म बंधते हैं, अंतर मुहूर्त जैसी स्थितियाँ होती है इनकी। अब अंतर मुहूर्त के लिए कर्म बंधा तो तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर सारा फैसला हो जाएगा। क्या
माने कभी कभी ऐसा लगता है ना कि साहब ये तो केस चलेगा और ना मालूम केस का कब फल आएगा, कब होगा। बहुत सारे अपराधी लोग तो हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था की वजह से अपराध करते हैं। वो जानते हैं क्या दिक्कत है, अपराध कर लिया तो छूट जाऊंगा, पैरोल पे छूट जाऊंगा, इस पे छूट जाऊंगा, भाग जाऊंगा, और बरसों तक केस चलता रहेगा। फिर लोअर कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में अपील कर दूंगा, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दूंगा, फिर वहाँ एप्लीकेशन लगा दूंगा, फिर ये हो जाएगा, चलता रहेगा केस बरसों तक। 10-20 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। क्या है, कौन सी सज़ा होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस जीव को लंबी सज़ा के बारे में कहा जाता है, लंबे बाद में मिलेगी, तब तक तो फ्री हूँ ना मैं। अब हमने कहा भैया 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध गया, आपको दर्शन मोहनी है। बोले आबादा कितना है, बोले 7000 वर्ष। बोले जिंदा तो 70 साल तक रहना है, 7000 के बाद में तो उदय आना शुरू होगा, किसने देखा काय माथा पचाना है। जाने दो यार, ये क्या कह रहा है, समझ में आ रही है बात। 70 साल तक तो जिंदा रहना है, 80 तक रह लेगा, 100 साल तक रह लेगा, और कितना जिंदा रहेगा। इस पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की कही है, आगम वाक्य है। कोई भी व्यक्ति 120 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। और आप कह रहे हो कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए बंधता है, हजारों वर्ष बाद में फल मिलना शुरू होता है। तो ये जीव पहले ही फ्री हो जाता है कि यार जो होगा तो देखी जाएगी, अगले जन्म किसने देखा, कौन बात कर रहा है, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अरे हमें क्या लेना देना है नरक का, हमें तो। व्यक्ति डरता है वर्तमान से। कर्म का फल यदि वर्तमान में दिखने लगे तो ये जीव अपराध नहीं करे। ये कर्म का फल देखता है फ्यूचर में, कर्म का फल देखता है नरक में। है कोई नरक जाने क्या है कि नहीं है, क्या पता, कौन सा दिमाग लगाते हो आप। हाँ, किसने देखा नरक, जाने दो, जो होगा सो देखी जाएगी, अगले जन्म के अगले जन्म में भुगतेंगे। अभी तो नहीं है ना, निश्चिंत हो रहा है, निष्फिक्र हो रहा है। इसलिए जगन्य स्थिति बंध की व्यवस्था भी हमारे यहाँ बताई है कि इस धोखे में मत रहना कि अगले जन्म में फल मिलेगा। भाई साहब, ये जो कर्म का फल है ये अंतर मुहूर्त में भी आ जाता है। नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की स्थिति है जगन्य, और वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त की जगन्य स्थिति है। अब वेदनी कर्म 12 मुहूर्त मात्र के लिए बंधा। अब आप सोचो तो सही, क्या अभी फल मिल गया, बात करते करते फल मिल गया। जबान से गलत कुछ कह रहे थे और जबान कट गई अपने दांत के नीचे, लो मिल गया फल। ऐसी भी तो परिस्थितियां होती हैं। अपने ही कर्मों का फल अपने को तत्काल भी आ जाता है। इसका नाम है जगन्य स्थिति बंध। जो व्यक्ति जगन्य से समझे उसे जगन्य स्थिति बंध से समझाओ, जो उत्कृष्ट स्थिति बंध से डरे उसे उत्कृष्ट स्थिति बंध से समझाओ। आचार्यों का तो एक प्रयोजन है भाई, जैसे समझे वैसे समझ में आए। माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या प्रयोजन रहता है, जैसे समझे, जिससे समझे, जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से, जैसे बोलो। तो सोचते हैं व्यक्ति की यार जैसे समझे बस समझ, हमारा उद्देश्य है समझे, हमारा उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि तू स्वस्थ रहे तो तू ऐसा कर, हमारा प्रयोजन है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा हो। आचार्य देव भी चाहे प्रथमानुयोग का प्रयोजन बात करो, चाहे चरणानुयोग की, कर्णानुयोग के प्रयोजन की बात करो, चाहे द्रव्यानुयोग की, एक ही प्रयोजन है भैया, जैसे भी वीतरागता हो वैसे हो जाए। येन केन प्रकारेण वीतरागता प्रकट होनी चाहिए, ये आचार्यों का प्रयोजन है। तो कभी जगन्य स्थिति, भैया फल मिल रहा है, देख 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 देख, ये पिटाई हो रही है तेरी, और यार ठीक है भाई साहब, नहीं करूँगा, 10 साल बाद में मिलेगा। अरे किसने देखे 10 साल, छुट्टी, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो पुलिस वाले हैं ना, हिंदुस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले, ये ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ करके तुरंत तुम्हारे पैसे लेते हैं, लाइसेंस जब्त करते हैं, गाड़ी को सीज कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति होती है तब ये जीव अपराध नहीं करता। निकालो, 1000 रुपये लगेंगे, 2500 रुपये लगेंगे, 2000 रुपये लगेंगे, 4-4, 5-5 हज़ार के चालान होने लग गए हैं अपने यहाँ इंडिया में, बिना बेल्ट के, बिना इसके 1000, 2-2 हज़ार तो मामूली बात हो गई है। बिना सीट बेल्ट लगाए हुए, बिना हेलमेट लगाए हुए, 2 व्हीलर के ऊपर तुरंत। अब इसको पता लग जाए कि नहीं आज तो सिर्फ नाम नोट करेंगे, 15 साल बाद में मिलेगी आपको सज़ा, 25 साल बाद में आपकी सज़ा मिलेगी, आपको डिक्लेयर करेंगे कि आपको क्या मिलेगा। तो ये कहता है बढ़ने दो ना यार, किसने देखा 25 साल।
तब की तब देखेंगे। ऐसे ही ये कहते हैं अगले जन्म में मिलेगा, मिल जाएगा अगले जन्म में, कोई बात नहीं, देख लेंगे, तब देखेंगे क्या होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये स्थिति बंध में, जगन्य स्थिति बंध की चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी जो आपके बीच में हमने की थी। अनुभाग बंध की चर्चा करते हुए 3 प्रकार से अनुभाग माने फल, रिजल्ट, अनुभाग को 3 प्रकार से बांट दिया, कर्मों को 3 भागों में बांट दिया। भाई 150 कर्म है ना, क्या 150 प्रकृतियां है ना, 148 कर्म प्रकृतियां। तो इन 150 कर्म प्रकृतियों के 50-50 के 3 ग्रुप बना दो, मोटा मोटा 47 कर्म प्रकृतियों का पहला ग्रुप बना दिया घातीय कर्म वाला, एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप बना दो अघातीय कर्मों में से पुण्य प्रकृतियां, और तीसरा हो गया अघातीय की पाप प्रकृतियां। 3 ग्रुप हो गए। अब इन तीनों ही ग्रुप में फल बतलाने के लिए, क्या तीनों में फल बतलाने के लिए, फल की मात्रा और तारतम्यता बतलाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल शास्त्रों में दिए हैं, आगम ग्रंथों में दिए हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मतलब पहली, दूसरी डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, मतलब ये डिग्रियां बना दी उनकी। तो जैसे घातीय कर्मों की बात की, घातीय कर्म में कैसा कर्म बंधता है, तो प्रसिद्ध उदाहरण दिए लता, दारू, अस्थि, शैल। 4 शब्द याद कर लीजिए, लता, दारू, अस्थि, शैल। लता माने बेलें जो होती है, कितनी नाजुक होती है बेलें, लकड़ी की, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसी बेलें हैं, बेल बूटे जो होते हैं, वो लता है। दारू, दारू शब्द का अर्थ लकड़ी, बेंत, लकड़ी है वो, थोड़ा हार्ड है उससे। फिर अस्थि माने है हड्डियाँ, हड्डी वो और मजबूत है। और शैल माने है पत्थर, शिला, शिलाखंड, पत्थर से किसी व्यक्ति को उस पतली सी जो लता है उससे पिटाई की जाए, किसी व्यक्ति को लकड़ी से की जाए, किसी को हड्डी से मारा जाए, और किसी व्यक्ति को पत्थर से मारा जाए। तो जिस जिस तरह की वेदना इन 4 चीज़ों में होगी, उसी तरह की वेदना ये जीव घातीय कर्म की प्रकृतियों का विशेष विशेष फल भोगते समय भोगता है। घातीय कर्म के समय घातीय कर्म का मंद फल आएगा तो लता जैसा, और घातीय कर्म का उत्कृष्ट फल आएगा तो पत्थर पड़े माथे पर ऐसा खींच करके मारे हैं, इस तरह का। और बीच में जो बतलाई दिया दारू और अस्थि की तरह, तो ये बात हुई घातीय कर्म के संदर्भ में। इसी तरह से अब सेकंड स्टेप कहा इन्होंने अघातीय कर्म में पुण्य प्रकृतियां। जिस तरह से पाप का फल ज़्यादा मिलता है, इस तरह से पुण्य का फल भी ज़्यादा मिलता है। इट डिपेंड्स आपके परिणाम किस तरह के थे, हमने भाव किस तरह के किए थे। एक व्यक्ति ने दान देने का परिणाम किया, अब उस दान देने के परिणाम में कितने तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। 2 व्यक्तियों ने 5-5 लाख रुपए का दान दिया, बरीचा जी साहब, 5-5 लाख रुपए का दान दिया 2 व्यक्तियों ने। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्तियों के कर्म एक जैसे बनेंगे क्या? क्या भैया, क्रिया एक जैसी है, फल तो परिणामों का लगता है कि साहब जेब से तो 5 लाख के, हाँ जेब से तो 5 लाख दोनों के ही जाएंगे, क्योंकि 5 लाख बोल दिए हैं, घोषणा कर दी है। लेकिन एक का मन अंदर ही अंदर 5 लाख 5 लाख 5 लाख ज़्यादा दे दिए, नहीं देने चाहिए थे, अब क्या करो यार, ठीक है यार, अब ठीक है, अब जो चले गया, अब क्या करो यार, अब जो होना था हो गया, अब देने तो पड़ेंगे ही, नहीं दूँ क्या, बात करूँ क्या, क्या हमसे 5 क्यों ले रहे हो, दूसरों से 3.5 लिए, अपन भी 3.5 ही दे देंगे, अपन काहे को, अपन क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब ये इसकी उथल पुथल चल रही है परिणामों में। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, 5 ओके ठीक है, जो देने एक बार जब हमने बोल दिया है तो उसके बाद उसका उपभोग करने में, उसका उपयोग करने में, उसे रखने में, समझिए आप, निर्माल्य का दोष लग रहा है। आपने उसको कम करा करके, बचा करके यदि भुगतान किया है तो निर्माल्य का दोष लग रहा है उसमें। हमने बोले 11 लाख,
और बाद में फिर हमने 11 लाख की जो थी ना उसको कम करा करके, जुगाड़ करा करके 11 लाख बोले थे, उसको 10 लाख में सेटलमेंट कर दिया। चलो ठीक है 10, 1 लाख रुपए निर्माल्य खा गए आप। निर्माल्य समझते हैं आप? मंदिर का पैसा, मंदिर का धन, मंदिर की वस्तुएं। वैसे निर्माल्य शब्द की जो व्याख्याएं आगम में की है, शास्त्रों में की है, ये मंत्रोच्चार पूर्वक समर्पित की गई सामग्री के अर्थ में की जाती है, लेकिन फिर भी वो देव द्रव्य है, ऐसा मान लीजिए आप, भगवान को दिया गया है। निर्माल्य मतलब हमारा अधिकार नहीं है, निर्माल्य मतलब भगवान के लिए चढ़ावा जिसे कहते हैं, चढ़ावा। आज उसमें भी आई थी चर्चा, क्षत्र चूड़ामणि में भी, नंबर कौन सा था वो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा की थी निर्माल्य की और इसकी सामग्री चढ़ाने के संदर्भ में। हैं, चांदी की सामग्री चढ़ाएं तो, चांदी के वो चढ़ाएं तो, ऐसी चर्चाएं आई थी ना आज दिन में। चांदी की लवंग वगैरह चढ़ा दो सब, तो भैया चढ़ाई हुई सामग्री को छूना नहीं चाहिए। क्या क्या ट्रस्ट से दान दे दूंगा कौन सा मेरे घर से जा रहा है भाई साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है। मंदिर की चीज को कब्जा कर लेना। अभी हमारा ये निर्माल्य का टॉपिक नहीं चल रहा है, ये प्रकरण नहीं है। 168 नंबर था क्या आज का प्रवचन? अभी हमारा ये निर्माल्य का प्रकरण नहीं है, नहीं तो मैं बहुत बातें करता इसके संदर्भ में। मंदिर की जमीन कभी नहीं खरीदना अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। पैसा देकर के मंदिर की चीज, टेबल कुर्सी आदि कभी नहीं खरीदना, कभी इन चीजों का उपयोग नहीं करना। जिनेंद्र देव के जिन मंदिर किसी ने यदि खाली कर दिया हो, वहाँ से प्रतिमाएं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हो, उस मकान को, उस भवन को अपने घर के उपयोग में कभी नहीं लेना। वो जिनेंद्र देव का स्थान है, वो पूजन के उपयोग में ली गई टेबलें हैं, वो कुर्सियाँ हैं जो मंदिर की थी, मंदिर के उपयोग की थी। हाँ, यदि उस मंदिर में उपयोग नहीं आ रही है तो दूसरे मंदिर में पहुंचा दीजिए, लेकिन कम दाम में मिल रही है तो अपने घर में कभी नहीं लाना उनको। क्या? हाँ, प्रभु तो छोड़ चुके हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है भैया? भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तो हमें पड़ता है। राजेश जी साहब शिकागो वाले, बोलो। फर्क तो हमें पड़ता है भाई साहब, दुनिया को थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। असली तो चक्कर तो जब अपने को फल मिलेगा उसका, जैसे यहाँ अनुभाग कह करके पुकारा गया है, उसमें फर्क पड़ेगा। इसलिए सावधान तो अकेले स्थिति अनुभाग से रहना है हमारे को। प्रकृति प्रदेश बंद में फर्क नहीं है, वो तो सबके एक जैसा है। ऑन एन एवरेज प्रकृति प्रदेश बंद सर्व जीवों के एक प्रकार सा एक जैसा ही रहता है, क्योंकि समय प्रबद्ध मात्र बंधते हैं। अब बोलो आप, समय प्रबद्ध शब्द सुना है आपने? इस जीव को प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं। समय प्रबद्ध कितना होता है? समय प्रबद्ध एक क्राइटेरिया है। समय प्रबद्ध मतलब कितना? सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना, ये एक क्राइटेरिया है। इतने मतलब ये अभव्य राशि, राशि मतलब संख्या, मोटे मोटे शब्द हैं। थोड़ा सा देखिए क्या कह रहे हैं। इधर देखिए, ये है अभव्यों की संख्या, उधर से चल रहे हैं 1 2 3 4 बढ़ते 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 ये चौथे नंबर का अनंत है अभव्यों की संख्या, बराबर। और बढ़ते 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 8वें नंबर का अनंत है सिद्धों की संख्या। सिद्धों का अनंतवां भाग इतना, अभव्यों से अनंत गुना इतना। तो इस दायरे के अंदर जितने कर्म परमाणु हैं उतने प्रति समय बंधते हैं। इसको कहते हैं समय प्रबद्ध। अभव्य से अनंत गुना ज्यादा, सिद्धों की संख्या जितनी कही है शास्त्रों में, मध्यम अनंत अनंत 8वें नंबर का अनंत है। क्या? वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिए, घबराइए नहीं, बहुत सरल सरल बातें हैं। हाँ, सुनिए, वापस सुनिए। मंदिर का रुपया बिना ब्याज के भी नहीं लेना। अरे ब्याज पर कोई मंदिर का रुपया देवे तो भी नहीं लेना। क्या माने? बिना ब्याज के लेने की तो सोचना ही नहीं। क्या? मंदिर का पैसा और ब्याज पर ले लो सो भी ठीक नहीं है। आप इसलिए ठीक नहीं है, आप उस चीज का रिएक्शन नहीं सोच सकते हैं इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है।
आपको उस चीज़ की कल्पना नहीं है। आपने मंदिर का पैसा ब्याज पर लिया, मान लीजिए, आप क्या सोचते हैं, क्या उससे आप कमाएंगे? तो आपने मंदिर के पैसे से कमाया ना, और उसमें से आपने 2 टुकड़े मंदिर को दे दिए, आपने 2 टुकड़े मंदिर को वापस लौटा दिए, बाकी तो आपने कमा लिया। एक तो ये समस्या। तो मंदिर का पैसा कई गुना हो रहा है, उसे आप टुकड़े मंदिर को दे करके सोच रहे हो कि हम ब्याज तो दे रहे हैं, ये गलत है। दूसरी चीज, मंदिर का पैसा आपने ले लिया और लेने के बाद में आपको तो पता नहीं है, हर व्यक्ति प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है, लेकिन लॉस तो पूछ करके नहीं होता है ना। अब नुकसान हो गया तो क्या होगा बताइए? क्या आए दिन लोगों के दिवालिया घोषित हो रहे हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं, क्या होगा उस स्थिति में? कोरोना आ गया, परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया। योगी जी साहब आगरा वाले, बोलो, ये सब परिस्थितियां बदल गई। अब ऐसी परिस्थिति में आप मंदिर के, भाई साहब इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि आप सोच नहीं सकते हो। मंदिर की अलमारी अपन ने खरीद ली जो मंदिर के काम की नहीं बची है, नहीं, आप नहीं खरीद सकते। अपन काय को उस कीचड़ में उलझना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मंदिर वालों ने लोहे वाले को बेची, जो कुछ भी किया, मंदिर का अपना निकाला, सब कुछ किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं मंदिर की चीज को अपने घर में क्यों ले आऊं? ये सस्ती चीज अपने घर में लाने का मोह क्यों है? खतरनाक है, भुगतना पड़ेगा। 1 रुपया यदि मंदिर का अपने पास में रह गया, दान का 1 पैसा यदि आपके पास में रह गया, चढ़ावे का 1 बर्तन, 1 चीज, 1 चम्मच मात्र, कटोरी मात्र यदि आपके पास में रह गई, आप उस पाप की कल्पना नहीं कर सकते, वो पाप कितना गुना होकर के आपको भुगतना पड़ेगा, कितना गुना होकर के। आपको तो लगता है अचानक हो गया मेरे साथ में, अरे यार हमने क्या किया था यार, हमारे डाका डल गया, हमारी दुकान लुट गई। दुकान लुट गई, तुमने 2 पैसे मंदिर के खाए तो तुम्हारे दुकान लुटने जैसी स्थिति हो गई। मंदिर का पैसा नहीं, धर्म का पैसा नहीं, दान का पैसा नहीं है। आयोजनों के अंदर सावधान रहिए, 2 पैसे अपने पास में रह नहीं जाए। कभी किसी का पैसा या तो आप किसी से लेवे नहीं, गलती से भूल चूक से रह जाए, क्या कभी नहीं। लेते ही जिस व्यक्ति से आपने लिया है, आप यदि आप तुरंत जमा करवा पा रहे हैं तो ठीक है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे बाहर जाता हूं ना, संस्था के लिए पैसे दे दिए, बंबई से दे दिए, किस बेंगलोर के इधर उधर कहीं गए कि ट्रस्ट में जमा कराने, तुरंत पैसे या तो आप लिफाफा बना करके दीजिए, लिफाफा वहां जा करके जमा होगा, और आप नहीं लाए हैं तो उसी समय कागज पर आपका नाम लिख करके और उस नोटों को रबड़ बैंड लगा करके रखता हूं कि वहां की वहां चले जाएंगे एज इट इज। आपका पैसा मैंने उपयोग कर लिया, फिर बाद में दे देंगे, भूल गए, फिर ये हो गया, याद नहीं रहा, किसी का कुछ जेब में रख दिए थे, पैसों में पैसे मिल गए। कोई अनर्थकारी काम नहीं, रंच मात्र भी, बिल्कुल सीधा सा हिसाब किताब। जिस व्यक्ति ने पैसे दिए, रबड़ बैंड लगा करके उसकी पर्ची लगा करके रख दो आप। माने ये पैसा अपना नहीं है, ये पैसा मंदिर का है, ये पैसा संस्था के लिए है, ये पैसा ट्रस्ट के लिए है, ये पैसा दान का किसी व्यक्ति का दिया हुआ है, वहां जाकर के जमा होना है। माने मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैं करता हूं वो मैं आप लोगों को इसलिए बतला रहा हूं, भूल होने की संभावना न रहे। संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना। किसी व्यक्ति ने मुझे दे दी और जेब में रह गए, गलत फहमी में तो हो ही सकता है ना, इधर उधर करने की भावना नहीं है, लेकिन भूल से तो हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि भूल से हो रहा है तो उस भूल के अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये जो भूल है ना, भूल में एक्सीडेंट हो जाते हैं, भूल में दुर्घटनाएं हो जाती है, भूल में मृत्यु हो जाती है, मौत के घाट उतर जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थिति है। क्यों हुई हमसे ऐसी बात, हमसे क्यों हुई ऐसी गलती? 2 पैसा जेब में बचाने का परिणाम क्यों आ गया मन में? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो बहुत सोचिए, ये इन सब बातों का नाम है निर्माल्य। मंदिर का मकान मिल रहा था, वहाँ का चैत्यालय का ये मिल रहा था, वहाँ की ज़मीन मिल रही थी, मंदिर की दुकान थी, कम पैसे के अंदर मिल गई, फिर वहाँ की कमेटी बदल गई, फिर उनसे थोड़ा सा अपन ने वो कर लिया, फिर उसको और कम में करा लिया, फिर देना बंद कर दिया। 10-10 साल तक दिया नहीं, 20 साल तक कौन मांग रहा है? कहीं गए, बोली आए, पैसे जमा कराने का काम नहीं, कौन मांग रहा है, कौन पूछ रहा है, किसको देना है? अरे भाई साहब, कर क्या रहे हो आप?
में ये सारी चर्चाएं अनुभाग से निकल करके सामने आई है। अपना जो प्रकरण यहाँ चल रहा है यह अनुभाग बंध से रिलेटेड प्रकरण चल रहा है। आप सोच रहे हैं मंदिर में दान दिया है, पुण्य हो रहा है, मंदिर में दान दे दिया साहब अपन ने, क्या? देखिए, कह रहे हैं कि ये जो आपने पुण्य बांधा उसमें परिणामों के प्रमाण से गुड़, खांड, शर्करा और अमृत इस तरह के वेरिएशन बन जाते हैं पुण्य प्रकृतियों में। क्या आप अभी अब देखो कितने तरह की बातें आती है, वो कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है, कई तरह की बातें इस तरह से आ जाती है। अब मंदिर की चीज़ों को अपने उपयोग में लेवें कि नहीं लेवें? सुनिए, मंदिर की चीज़ को आप उस स्थिति में उपयोग में ले सकते हैं जिस स्थिति में मंदिर से रिलेटेड कोई कार्यक्रम आपके घर में रखा गया हो। आपके घर में प्रवचन का आयोजन रख दिया आपने, चैत्यालय के अंदर ज़्यादा जगह नहीं थी, आपका बड़ा हॉल था, तो मंदिर से दरिया मंगवा दी आपने, घर में बिछा दी, चलेगी। लेकिन आपके यहाँ शादी होनी थी और आपने मंदिर की दरिया चटाइयाँ ले ली, तो ये गलत काम हो गया ना। आपने अपने घर की छत पर आप काम कर रहे हैं, समझ लीजिए भक्ति का आयोजन रखा आपने। अब माइक कहाँ से लाएं? तो मंदिर का सेट है ना अपने, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, घर पे भक्ति का आयोजन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामूहिक भक्ति का आयोजन रखा है, परिवार के सब लोगों को बुलाया है, हमने उत्साह से आयोजन रखा है, आप बुला लीजिए, कर लीजिए। लेकिन आपके शादी का आयोजन है और मंदिर का माइक उठा करके ले आए और फिल्मी गाने चल रहे हैं उसके अंदर, तो महापाप के लिए तैयार रहिए भुगतने के लिए। हर चीज विवेक पर निर्भर करती है। क्या जनवाणी पढ़ने के लिए लाए हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर की नहीं हो, मंदिर में यदि 50 रखी हुई हैं तो आप एक घर पर ला सकते हैं पढ़ने के लिए, कोई ऐतराज नहीं है। जिम्मेदारी पूर्वक आप मंदिर के अंदर वापस पहुंचाएं उसे पढ़ने के बाद में। लेकिन मंदिर कोई वो नहीं है कि बिक्री केंद्र नहीं है, गुल्लक में डाल देना यार तू तो ले जा, ऐसा नहीं चलेगा। मंदिर की चीज़ है। मंदिर में देखिए, यदि उस पुस्तक की एक ही प्रति है तो आप 3 दिन 5 दिन तक लगातार वहाँ मंदिर में संपर्क कीजिए, 3-5 दिन तक, कि कोई व्यक्ति वहाँ जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आते समय उस ग्रंथ को पढ़ तो नहीं रहा है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि इस ग्रंथ को यहाँ मंदिर में कोई भी नहीं पढ़ रहा है, 5-7 दिन से बराबर पूछ लिया, चर्चा हो गई, तो फिर आप घर में स्वाध्याय के लिए उसे ला सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक उसे वापस जिन मंदिर में पहुंचाएंगे। ऐसा तो बहुत विचार विवेक पूर्वक हमें अपनी लाइफ को जीना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत का प्रकरण चल रहा है, कर्म से रिलेटेड प्रकरण चल रहा है। हर चीज़ कही नहीं जाती, हर चीज़ बोली नहीं जाती, और हर जगह पर मैं आपके सामने नहीं रहूँगा, आपका विवेक आपके साथ में होगा। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उस समय आप अपने विवेक से काम करें। क्या वस्तु व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम कोई डरा नहीं रहे हैं आपको जिग्नेश भाई, डराने की बात नहीं है, लेकिन जो बात हो वो अपने दिमाग में, माइंड में तो क्लियर हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। कितने ही पाप तो इस वजह से होते हैं कि हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है, और मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्या मंदिर की धर्मशाला यदि है तो आप उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला तो बनाई ही इसीलिए गई है जो समाज के उपयोग में ली जाए। माने प्रयोजन देखना पड़ेगा, मंदिर को धर्मशाला के उपयोग में नहीं ले सकते। मंदिर वालों ने जो धर्मशाला बनवाई है वो यात्रियों के रुकने के लिए बनवाई है ना, मंदिर ने उस आमदनी के लिए बनवाई है ना। तो ठीक है, हम मंदिर की धर्मशाला में नहीं रुकोगे तो भाई साहब किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के रुक नहीं पाओगे, रुकेंगे ही मंदिर की धर्मशाला में तो क्या करेंगे। तीर्थ क्षेत्रों पर जो होती है धर्मशालाएं वो सब मंदिर की, ट्रस्ट की, इन्हीं की तो होती है, तीर्थ क्षेत्रों की, वहां जाकर के रुकेंगे ही। लेकिन फ्री में मत रुकना, पैसा देना वहां, है ना, अपना जो जैसा बनता हो क्षेत्र को दान दे करके आना, अपनी तरफ से वहां देना, जो भी आपकी जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, उतना सब कुछ उपयोग। समाज की चीज़ें हैं, समाज के विकास के लिए है, सब विवेक की बातें हैं। क्या अब छोटी छोटी सी बातें बहुत हो गई है, अब लगा लीजिए आप जैसा भी हो, है ना। मत लाइए मंदिर की चौकी पाटों को अपने घर के काम के लिए, शादी विवाह जैसी चीज़ों के लिए। हाँ, मंदिर की उन चीज़ों को फेरों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, चौकी को, चौकी पाटों को,
क्योंकि वो जो चौकियाँ हैं ना वो पूजन करने के लिए, वो पूजन सामग्री वगैरह सब आती है ना, मंदिर जाती है वो सामग्री वगैरह वापस जाती है, ऐसा जो कुछ भी होता है। शुभ की बात कह दी मैंने यहाँ पर आपको, शुभ कर्म प्रकृतियों की बात हो गई। माने कितने 4 तरह के वेरिएशन घातीय कर्मों के अंदर हो गए और 4 तरह के वेरिएशन आघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृतियों में हो गए। क्या भरत भाई सही कह दिया आपने, मेरी तरफ से वाक्य थोड़ा कहा है, ज़्यादा समझना ऐसा ही है। कहाँ तक कहें भाई साहब, इन बातों का अंत नहीं है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस तरह की बहुत सारी बातें अपना जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बाद में अपन ग्रंथ चलाने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त ग्रंथ, नाम है उसका संयम प्रकाश। उस ग्रंथ में ये चर्चाएं चलेगी, बहुत चर्चाएं श्रावकों के लिए, नियमित एक के बाद एक बातें इस तरह की आएगी। बहुत बातें सिखाएंगे, 7 तत्व की, 6 द्रव्य की बातें भी सिखाएंगे, देवगुरु धर्म की बातें भी सिखाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व की बातें भी सिखाएंगे, अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस भी देंगे। बड़ी सुंदर चर्चाएं, अद्भुत ग्रंथ चलने वाला है। उसमें निर्माल्य की चर्चाएं भी आएगी, दान का प्रकरण भी आएगा, और भी बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें सीखने को मिलेगी हमारे को। श्रावकाचार ग्रंथ है, बड़ा सुंदर। देखिए आगे आएगा, और अभी आप लोग बिल्कुल विकल्प नहीं करें, क्योंकि ये ख़त्म होने के तुरंत बाद हम छोटी छोटी सी कुछ रचनाएं चलाने वाले हैं, जब तक कि ग्रंथों की छपने की, बंटने की, निकलने की व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं हो। थोड़े दिन के अंतराल के बाद फिर हम चलाएंगे। संयम प्रकाश जो ग्रंथ है, इसके राइटर हैं सूर्य सागर जी, आचार्य सूर्य सागर जी का लिखा हुआ है, और बहुत पुराने नहीं हैं। मतलब मैं समझता हूँ क्योंकि 1943 में करीब यहाँ जयपुर में चातुर्मास हुआ है उनका। माने शांति सागर जी की शिष्य परंपरा में है, उनके शिष्य हैं। और ग्रंथ बहुत प्रामाणिक है, बहुत जांचा परखा हुआ है, देखा हुआ है। उत्तरार्ध चलाएंगे, 3rd पार्ट चलाएंगे उसका। अपने जो मुमुक्षु मंडल, मुमुक्षु आश्रम है कोटा, प्रेमचंद जी बजाज साहब, उनके माध्यम से वो छपवाया हुआ है। और बहुत रेफरेंस हैं सब ग्रंथों के, आगम प्रमाण से बातें लिखी गई है उसमें, बहुत सुंदर है चर्चा। देखिए, इसलिए मतलब किसी भी तरह का मतलब कोई ऐसा विकल्प करने जैसी बात नहीं है। और फिर व्याख्या तो करेंगे ना उसकी, तो फिर समझ में आएगी ना बात। देखिए 4 हो गए, घातिया की चर्चा हो गई। अघातिया में पुण्य प्रकृतियों के लिए 4 उदाहरण हो गए, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ठीक है, अभी फिर मैं बीच में फिर बोल देता हूँ, विकल्प नहीं आए। अभी ग्रंथों के व्यवस्था संबंधी चर्चा चल रही है। कोटा में कुछ प्रतियाँ उपलब्ध है, अभी उनके यहाँ एक आयोजन था, तो अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर वो कितनी प्रतियाँ उनके पास में हैं, पुनः प्रकाशन करना होगा तो वापस छपेगा ग्रंथ, और कुछ प्रतियाँ होगी, सब सूचना दे देंगे कब से उसे यहाँ से डिस्पैच करना शुरू करेंगे, है ना। आप लोगों के तो एड्रेस चाहिएंगे, पोस्ट हो जाएगा, सबके पास में घरों पर पहुँच जाएगा। आप तो बस लाभ लीजिए। आद्योपांत कोई ग्रंथ को पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका जीवन बदल जाएगा, ऐसा है। देखिए अब एक और, अब ये सारा जो कल जैसे प्रकरण के अंदर निकल गया, मैं तो सोच रहा था आज तो प्रवचन की हेडिंग ही मैंने रत्नत्रय से बंद कैसे नहीं होता ये दिए। मतलब अपने कोई पता नहीं होता क्या चलेगा क्या होगा। सबके पास में हार्ड कॉपी मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी भी की भी व्यवस्था करेंगे, हार्ड कॉपी भी घर घर में भेजेंगे जिनको चाहिए होंगी, सबके पास में। एक और कर्म, अशुभ कर्म प्रकृतियों की बात करो साहब, कैसा फल मिलेगा। क्या अशुभ कर्म प्रकृतियां, पाप कर्म प्रकृतियां, इनका फल किस प्रकार का मिलेगा। तो यदि अशुभ रूप हो तो नीम, कांजी, विष और हलाहल इनके समान क्रमशः बढ़ती हुई कटुकता की तरह अशुभ रूप फल देता है। क्या क्या समझ रहे हैं आप। ये जो है ना बढ़ती हुई कटुकता, धीरे धीरे ये अशुभ परिणाम, ये अशुभोत्तर वृद्धि होते हुए, बोले कड़वी चीज थी अब ये कड़वी से जहरीली हो गई, क्या ये और ज़्यादा ऐसा हो गया। तो आप सोचिए एक बार उसके संदर्भ में, ये कह रहे हैं कितना कितना अशुभ फल मिल जाता है। एक ही चीज के अंदर कितने प्रकार की परिस्थितियां बदल जाती है।
तो ये सब अनुभाग का जो वेरिएशन है, इसके पीछे कारण क्या था? बोले कषाय परिणाम। दो मुख्य हेतु बतलाए थे यहाँ इन 4 प्रकार के बंधनों में, एक योग और दूसरा कषाय। योग से प्रकृति प्रदेश बंध और दूसरा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। ठीक है ना? देखिए, कुछ लोगों का विकल्प अपने पंच परमागमों में से था, हमारा 2-3 महीने में मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुबह खत्म हो रहा है, उसके तुरंत बाद हम समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद में प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना? प्रवचन सार थोड़ा जटिल हो जाता है शाम की सभा के हिसाब से, इसलिए नहीं चलाया। नियम सार कुछ अति आध्यात्मिक है, इसलिए नहीं चलाया। अष्टपाहुड़ जैसा अभी यहाँ वातावरण नहीं है, इसलिए नहीं चलाया। समय सार सुबह चलाने वाले हैं, इसलिए नहीं चलाया। बहुत विचार विवेक पूर्वक निर्णय लिया है, आप लोग तो आनंद लीजिए बस, है ना? बहुत तरह के ऑप्शन थे, बहुत तरह की बातें सोची है, विचार किया है ना? चलिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ? एक प्रश्न बीच में आया है, मैं उसका समाधान कर देता हूँ। समय प्रबंध के बारे में वापस कुछ थोड़ा सा जानना चाहते हैं। समय प्रबंध क्या चीज़ है? एक शब्द है, शास्त्र का शब्द है हमारे, समय प्रबंध। समय प्रबंध, समय तो समय है क्या? समय माने समय, एक समय। समय कितना सा होता है? तो कहाँ 1 सेकंड के हिस्से करें। सुनिए, समझा रहा हूं समय प्रबंध को। 1 सेकंड के हिस्से करें। विपुल भाई कंदी, 1 सेकंड के कितने हिस्से करें? बोले संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी हिस्से करो 1 सेकंड के। करोड़ अरब हिस्से तो कर लिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा भी। 1 सेकंड के 3000 कोड़ा कोड़ी, क्या? संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी माने 3 के आगे 17 बिंदु लगाइए। क्या? 3 के आगे 17 जीरो लगाइए। इतने हिस्से करने हैं 1 सेकंड के। इतने का नाम तो है आवली। आवली है, आवली, एक आवली। और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय है। एक आवली में, एक आवली में कितने समय है? जगन्य युक्त असंख्यात समय है एक आवली में, वहां असंख्यात समय है। तो कितना छोटा हो गया समय? उतने समय मात्र में जितने कर्म, क्या? जितने कर्म उस एक समय मात्र में बंधते हैं आत्मा के साथ में, उसका नाम क्या है? एक समय प्रबद्ध। माने एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या, वो समय प्रबद्ध कहलाता है। क्या? एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या, ये समय प्रबद्ध कहलाता है। बराबर? अच्छा, अब ये कह रहे हैं ये जो समय प्रबद्ध है, जो एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या है, ये संख्या कितनी है? क्या? ये संख्या कितनी है? बोले ये जो संख्या है, ये संख्या अभव्यों की जितनी संख्या है उससे अनंत गुना ज्यादा है। अनंत है, अनंत अभव्यों की संख्या। अब एक क्राइटेरिया ही है हमारे यहाँ, तो ऐसे प्रमाण में चर्चाएं होती है शास्त्रों में। माने कितने आत्मा के कितने प्रदेश हैं? तो बोले लोक प्रमाण संख्यात। ये जैन दर्शन का गणित है भाई साहब। ये जैन गणित के अद्भुत प्रकरण है, अद्भुत तरह की बातें जैन गणित की। कोई एक बहुत बड़ा गणितज्ञ व्यक्ति अपने महाराज के पास में गया, मुनिराज के पास में, और मजाक करने लगा दूसरों के सामने, मैं कितना गजब का ग्रंथ हूँ बोलो है। आप सोचिए जरा, कल्पना तो ये मैं क्या गजब का व्यक्तित्व हूँ यार, आप मेरी बात कर रहे हो है? तो मेरा गणित आपके महाराज क्या समझते होंगे? इन महाराज को क्या अकल है? मेरी जैसे गणित जानते हैं, कोई कैलकुलेशन जानते हैं क्या महाराज? हाँ, बातें चलने लग गई साहब, और महाराज को चैलेंज कर दिया। महाराज ने चर्चा, ठीक है भाई, क्या बात करना है यार, इनसे हमें क्या करना है। तो फिर पता है क्या हुआ?
थोड़ी देर बाद में वो कैलकुलेशन की डींग हाँकने लगा। कुछ भी पूछ लो मेरे से कैलकुलेशन, मैं ऐसा बतलाता हूँ, ऐसा बतलाता हूँ। महाराज ने पास में मिट्टी थी और मिट्टी को अपने ऐसे भरा, बता कितने धूल के कण हैं? क्या 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 पूछ रहे हो आप? बता कितने धूल के कण हैं? बहुत होशियार है ना, बता। दिमाग घूमे क्या? क्या बकवास कर रहे हो यार आप? इसमें कितने धूल के कण हैं तो कौन बता सकता है? ये तो कोई नहीं बता सकता है। इसमें कितने धूल के कण हैं कौन बताएगा? आप बता दो, मैं आपको मान जाऊं। ऐसी संख्या बताना जिससे एक भी धूल का कण कम नहीं हो, और ऐसी संख्या बतलाना जिससे एक भी धूल का कण ज्यादा नहीं हो। अब बताओ संख्या कितनी है, कितने धूल के कण हैं? महाराज ने पता है क्या कहा जितेंद्र जी साहब? मुनिराज ने कहा एक मुट्ठी प्रमाण। कितना? एक मुट्ठी प्रमाण है, उससे कम नहीं है और उससे ज्यादा नहीं है। ऐसे ही पूछे आत्मा के प्रदेश कितने हैं? बोले लोक प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण। ये क्या है? ये जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने उतने प्रमाण। ये कितने हैं? बोले अभव्य राशि प्रमाण। क्या ये है गणित भाई साहब? ऐसे कैलकुलेशन चलते हैं। अभव्यों की राशि कितनी है? बोले चौथे नंबर का अनंत। बोले सिद्ध राशि कितनी है? बोले 8वें नंबर का अनंत, मध्यम अनंत अनंत। तो बोले समय प्रबद्ध कितना है? कि सिद्ध राशि से अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना ज्यादा। बोले कितना? बोले समय प्रबद्ध मात्र। क्या क्या, क्या कहें बोलो? ऐसे शब्द हैं, इनमें चलती नहीं है किसी भी व्यक्ति की। कौन चलाए, कहां चले, किसकी चले। जो बातें जैसी कही गई है उसे वैसी की वैसी स्वीकार कर लो। कुल मिलाकर के एक ही जवाब है भाई साहब। वो जवाब क्या है कि इस जीव के जो कर्म बंधते हैं प्रति समय वो अनंत बंधते हैं। मान लो अनंत अनंत बंध रहे हैं प्रति समय। इसीलिए तो हमने यहाँ चर्चा की थी, जब प्रदेश बंध की चर्चा हुई थी उस समय प्रति समय इस जीव को बांधने के लिए कम से कम अनंत अनंत कर्म परमाणु चाहिए तो इस जीव को बांध पाते हैं। इस जीव की शक्ति की चर्चा की थी ना, जीव की पावर कितनी है। जीव एक और कर्म अनंत बांधने वाले, तो जीव कितना पावरफुल है ये पता लग रहा है ना। ये भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान भगवान बनने की शक्ति है। इसमें अंतर मुहूर्त में अनंत अनंत कर्मों का सफाया कर सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति, योद्धा, लक्ष्मण जैसे, समझ लीजिए अर्जुन जैसे धनुर्धारी कि साहब इतने शत्रुओं की सेनाएं और चारों तरफ से तीर तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं, बोलो कितने पावरफुल हो तुम, कैसे इन लोगों को विध्वंस कर सकते हो? कितनी देर लगेगी आपको? 1 लाख लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, क्या बाहुबली जैसे, और इधर से तीर चला, उधर तीर चला, उधर उधर अकेले ही सारी सेना को जीत लिया, ऐसा दिखता है ना। अब सुनो जरा, यहां ये जो भगवान आत्मा क्या है, जिसे अमृत चंद्राचार्य देव ने जिस आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व, ये जब अपने पर उतर आए कर्मों से लड़ने के लिए, तो अंतर मुहूर्त में अनंत अनंत कर्मों का आत्म प्रदेशों से सफाया कर सकता है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। सब अनंत 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 बंधे हुए। ए बात मत कर अनंत अनंत की, तुझे पता नहीं है। मैं सो रहा हूं तब तक की बात है, मैं जिस क्षण जागृत हो जाऊंगा ना, कर्मों को ढूंढते रह जाओगे, खाली हो जाएगा। प्रदेश प्रदेश आत्मा का कर्म से शून्य हो जाएगा। इतनी शक्ति है मेरे में, इतना पावरफुल तत्व हूं अंदर में। एक एक प्रदेश प्रदेश आत्मा के प्रदेशों पे कर्म वर्गणाओं को ढूंढते रह जाएंगे आप। क्या बोलो? मशीन गन से अनंत तेज। मशीन गन क्या है? कुछ नहीं है मशीन गन। मशीन गन, कंप्यूटर, बुद्धि, आम आदमी की सोच, इन सब से कई गुना ऊपर उठ करके है यह आत्म तत्व की शक्ति। सही बात तो यह है हमने अपनी शक्ति को जाना नहीं। सही बात तो यह है हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। हमें अपनी शक्तियों की खबर नहीं। मैं कौन तत्व हूँ, कैसा तत्व हूँ मैं,
अरे भाई मैं कोई साधारण तत्व नहीं हूँ, मैं सिद्धों का लघुनंदन हूँ, मैं कोई साधारण तत्व नहीं हूँ, मैं अरहंत भगवान का, भगवान महावीर स्वामी का वंशज हूँ। क्या? मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनके बताए मार्ग पर चलने वाला हूँ। मैं, मेरी रगों में वही खून दौड़ता है जो एक क्षत्रिय 24 तीर्थंकरों की रगों में दौड़ता था, वो खून मेरी रगों में दौड़ता है। ये तो ठीक है, मैं थोड़ा सा उलझा फंसा रहा व्यापार रोजगार के चक्कर में, तो भूल गया अपने स्वरूप को, लेकिन भूल जाने के काबिल नहीं है अपने स्वरूप को। कर्म से ज़्यादा बलवान जीव की ताकत है। अरे कंपैरिजन ही क्या करना, जड़ से इस आत्मा का क्या क्या कंपैरिजन करें। जड़ की अपनी शक्ति है, चेतन की अपनी शक्ति है, बस। जड़ भी अपनी शक्ति संपन्न है, जड़ेश्वर है, हम चेतन है, हम अपनी शक्ति से संपन्न है। तो इस तरह से समय प्रबंध की बात भी हुई, और 4 प्रकार के बंध के संदर्भ में जो कल चर्चा कर चुके थे हम कल तक, उन चर्चा का ये वापस रिवीजन तो क्या कहें, नए एंगल से चर्चाएं हो गई हैं। कुछ अपनी बीच में दान आदि के प्रसंगों में चर्चाएं हो गई, कुछ अपनी निर्माल्य के संदर्भ में चर्चाएं हो गई, बहुत सारी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध, इन सारी चर्चाओं को जानकर और रत्नत्रय की शक्ति से हम अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। हम सब शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। जहाँ तक कल की चर्चा चली थी, इस प्रकार इन सभी कर्मों का विपाक हुआ करता है, इस तरह 4 प्रकार के बंध का वर्णन किया। अब रत्नत्रय से बंध कैसे नहीं होता, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण की चर्चा कल यथा समय आगे करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार मंत्र। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो